बस कभी भैया
सुंदर नगरी प्रतीत होती है। आगे। लक्ष्मण भाई, इस तरह का सुंदर वन तो कभी कभी ही दिखाई देता है। हाँ भ्राता जी, गुरुजी, हमें मिथिलापुरी महाराज जनक के बारे में कुछ बातें बताइए। हेलो हेलो। गुरुवर प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। कल्याण हो राजन। गुरु भी एक कृपा निधि में दया निधि जन संचालक है। ये शांत दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, ये मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म शक्ति में लगता है। तकीसी पंदीसी जाती है। कुछ ऐसा अद्भुत में हुआ, कहते हैं विप्रदेव सभी, पर मैं आज विदेह हुआ। राजन, ये दोनों पुत्र अवध के राजा के हैं। लखन इनका ये बला गुनी उत्साही है। किस विधि से वर्णन करूं इनका। निवेदन कराया यह कार्य, निश्चल समूह संहारा है। गौतम की न्यारी अहिल्या का पदरज से रात सुहारा है। इस धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। महाराज जनक को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी रहो। गुरुजी, कहिए हमें क्या आज्ञा है। मुनिवर, मैं आपसे आग्रह करता हूँ
कि कल स्वयंवर में इन दोनों कुमारों को भी लेके आइएगा। राजन, राजन, यह तो आपकी बड़ाई है जो आपने ऐसी श्रद्धा दिखाई है। अच्छा गुरुजी, मुझे आज्ञा दीजिए, अगर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो तो मुझे समाचार पहुंचाइएगा। बहुत अच्छा राजन। बेटा, अब संध्या का समय हो चुका है, इसलिए तुम दोनों भाई जाओ और जनक वाटिका से हमारी पूजा के लिए कुछ पुष्प तोड़ कर लाओ। जैसी आज्ञा गुरुजी। भ्राता जी, हेलो। ये सामने बाग नजर आता है, चलो इसकी सैर भी करेंगे और पूजा के लिए पुष्प भी इकट्ठे करेंगे। हाँ लक्ष्मण, इस बात को देखने को तो मेरा भी दिल चाहता है। भ्राता जी, बाग बहुत बेनजीर है। राजा जनक ने इसे बड़े शौक से लगवाया है। लक्ष्मण, सच पूछो तो शहर का आनंद ही अब आया है। हाँ भ्राता जी, बाग भी तो दुनिया का एक अजीब नमूना है। हाँ लक्ष्मण, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन चनकार उठा, सारा उपवन चनकार उठा, छा गई सरसता कमलों पर, खबरों का दल गुंजार उठा। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन चनकार उठा, सारा उपवन चनकार उठा, छा गई सरसता कमलों पर, खबरों का दल गुंजार उठा। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित ये होता भ्राता है, भाषित ये होता भ्राता है।
से सदा नारियों को माँ बहन करा कर समझा है, माँ बहन करा कर समझा है। उस मन की आज दशा ये क्यों होता मुझको भी अचंभा है। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन चनकार उठा, सारा उपवन चनकार उठा। प्यारे भाई, सचमुच ये बात तो बड़ा ही सुहाना है। हाँ भ्राता जी, आप बिल्कुल सही कहते हो। प्यारे भाई, बनाने वाले ने इसे खूब अच्छी तरह बनाया है। प्यारे भाई, मालूम होता है कि ये बात जलाना है और देवी पूजन के लिए कुछ स्त्रियां इसी ओर आ रही हैं। बेहतर है कि हम दोनों एक तरफ हो जाएं। जो आज्ञा भ्राता जी। सखी, हाँ ठीक कहती हो सखी। पसीना आ गया लाले पे, पसीना आ गया लाले पे, बेलों की लताओं पर इंद्र शर्मा गई गर्दिश की। चंपा की हवाओं से हरी सकी, क्या है तेरा हाल? बेशुद्ध सी क्यों खड़ी है? क्या है तुझे ख्याल? कुछ बाधा है या पीड़ा है? कोई सदमा है या बीमारी है? या लड़कर आई किसी जगह, या किसी बात की मारी है? हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू? किसने तेरी मति मारी? मति वाली तू मत वाली है। जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बाप का माली है? सखी, मुझको न दर्द है सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिनको
आज उनसे मिलने की बारी है। वर्षों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देखकर आई हूँ वो उस डाली का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का, मन मांछित बेला आई है। इन समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सुन सुनकर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है। इस रंग मंच के पर्दे पर कुछ नाटक नया भासता है। ए मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू। चक्कर में क्यों डाल रही है, कौन मुझे दिखला दे तू। सखी दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका। मैं अपनी ही सुधी बुद्धि खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। प्यारी सखी आज बाग में दो राजकुमार आए हैं, उनको देखकर मैं अपनी सुध खो बैठी। आओ सखी मेरे साथ आओ, मैं तुमको भी उनके दर्शन कराती हूँ। विदा था, कैसी मनोहर मूर्ति है। ओहो मेरे सर में चक्कर आ गया। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो चांद नजर आए। महताब दर महताब, आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो चांद नजर आए। महताब दर महताब, मत छेड़ पवन मेरे गशु, किसी की है ये खुशबू। मत छेड़ पवन मेरे गशु, अब और किसी की है ये खुशबू। देखा है कभी तूने भी उसे, जो कर गया मुझे पर जादू जादू। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो चांद नजर आए। महताब दर महताब, बदला है जमाना, हर साथ ही एक तराना। बदला है जमाना, हर साथ ही एक तराना। जो मुझको यकीन होता ही नहीं, ये सच है या कोई तराना। आज
आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो चांद नजर आए, महताब दर महताब। सखी चलो, यहाँ क्यों धूल जमाए बैठी हो? फिर ना आएंगी कठी हम कभी इस बाग में, विदना विछोड़ा लिख दिया है हमारे भाग में। सखी अब तुम चलो, संध्या का समय हो चुका है। हाँ हाँ चलो सखी। भ्राता जी अब चलिए, गुरुदेव की संध्या का समय भी हो रहा है। हाँ भाई, अब चलना ही बेहतर है। पाँव को चलना पड़ेगा पर मन यही रह जाएगा। क्रोध आएगा परंतु वह कुछ कह नहीं पाएगा। मंत्री जी, क्या सभी मेहमान आ चुके हैं या अभी आ रहे हैं? हाँ महाराज, बहुत से तो आ चुके हैं, बाकी अभी तस्वीर ला रहे हैं। हेलो। महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? हम इंद्रपुरी के महाराज हैं। इंद्रसेन हमारा नाम है। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? हम चित्तौड़गढ़ के राजकुमार हैं। राजेश्वर हमारा नाम है। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? हम विराट
हल 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 महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? हम कौशलपुर से पधारे हैं। प्रताप सिंह हमारा नाम है। आइए महाराज आसन ग्रहण कीजिए। हल महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? गोकुलपुर में हमारा ही राज है और हमारा नाम बलभद्र है। आइए महाराज आसन ग्रहण हेलो। कीजिए। महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? हम सम्राट नगर के महाराज हैं और तुझे हमारा नाम है। आइए महाराज आसन ग्रहण कीजिए। होशियार, खबरदार, बामुलाजा, आपके सामने पीरागढ़ी के महाराज पधार रहे हैं। बाअदब, बामुलाजा, होशियार, आपके सामने पीरागढ़ी के महाराज पधार रहे हैं।
राजकुमार आएगा, देखते हैं। चलो हाजी जल्दी दौड़ो, थक गए अब, जल्दी दौड़ो घुमाओ बेटा। हेलो हेलो लंकेशपति महाराजा रावण दरबार में पधार। रावण जरूर बन सकता है जो अपनी बहन या सिर्फ के हीरो से लड़ पड़े। बुलाते लोग प्यार से दस साल मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस साल मुझे नाम से। रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। सारी दुनिया का सुनोया, दशानंद रावण हूँ मैं। काल पूरा में लटके मेरा, दशानंद रावण हूँ मैं। लंकापति लंकेश, दशानंद रावण हूँ मैं। सिंह वक्त कैद मुझे, दशानंद रावण हूँ मैं। रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। असली चैट मेरे, रावण रावण हूँ मैं। ज्ञानी कहते, रावण रावण हूँ मैं। रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। करो समाए बेमौका तेजी करना और बात बात पे लड़ना। बेमौका तेजी करना और बात बात पे लड़ना। नहीं इसमें कोई बड़ाई, तुम लक्ष्मण करो समाए लड़ना। अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाए। अरे भाई जिस बात को मुंह से बोलो पहले मुंह में ही तोलो। जिस बात को मुंह से बोलो पहले मुंह में ही तोलो। है बात वही सुख पाई, तुम लक्ष्मण करो समाए लड़ना। अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाए। तुम कुछ तो सोचो लक्ष्मण, नहीं जनक हमारे दुश्मन। तुम कुछ तो सोचो लक्ष्मण, नहीं जनक हमारे दुश्मन। क्यों इनसे करो लड़ाई, तुम लक्ष्मण करो समाए लड़ना। अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाए। कोई कायर तुम्हें बताए और राम चुप रह जाए। कोई कायर तुम्हें बताए और राम चुप रह जाए। मैं खुद ही करूं सफाई, तुम लक्ष्मण करो समाए लड़ना। अच्छा नहीं है भाई, तुम लक्ष्मण करो समाए। नहीं खुशी से हम आए हैं, मुनि विश्वामित्र लाए हैं। नहीं खुशी से हम आए हैं, मुनि विश्वामित्र लाए हैं। प्रभु इनके ही अनुयायी, तुम लक्ष्मण करो समाए लड़ना। अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाए। प्यारे भाई, ये तुम्हारा केवल ख्याल है, वरना तुम्हें कायर और बुज़दिल कहने की यहाँ किसकी मजाल है।
प्यारे भाई, जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया? प्यारे भाई, इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना बिल्कुल नादानी है। और यह भी याद रखो भाई कि हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि हमें मुनि विश्वामित्र यहाँ लाए हैं। इसीलिए उनकी आज्ञा का पालन करो और जरा धैर्य धरो। तमाम राजा अपना जोर लगा चुके तथा अपना सारा बल लगा चुके, लेकिन कोई भी वीर धनुष का चिल्ला न चढ़ा सका, बल्कि इसको इसकी जगह से भी नहीं हिला सका। इधर जनक जी उदास होते जा रहे हैं, उधर लक्ष्मण का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब स्वयंवर का फैसला कर देने में ही भलाई है। बेटा राम, हे राम, उठो मत देर करो, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। सब जोर लगाकर हारे हैं, इसलिए मनमार विचारे हैं। अब तुम ही बल दिखलाओगे। बेटा, अब किस बात का इंतजार है? सब अपना जोर लगा चुके, अब तुम्हारी बारी है। निसंदेह तुम्हारी जय होगी। और स्वयंवर की झलक तुम्हारे नाम पर ही तय होगी। जो आज्ञा गुरुजी, गुरुजी आज्ञा आपकी, सिर माथे मंजूर। गुरुजी आज्ञा आपकी, सिर माथे मंजूर। अब तक जो मैं चुप रहा, मैं भी था मजबूर गुरुजी, मैं भी था मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ। मुश्किलें कुछ भी नहीं, मामूली सी बात गुरुजी, मामूली सी बात। लेकर तेरा आसरा कर चला ये काम, लेकर तेरा आसरा कर चला ये काम। हे ईश्वर रखियो सदा में आज मेरी लाज है भगवन, आज मेरी लाज। महादेव, आपको नमन करते हुए हे शिव शंकर के प्यारे प्यारे धन्यवाद, हे शंकर के प्यारे प्यारे धन्यवाद। तुझको प्रणाम
का पालन कर दिया। हाँ बेटा, मुझे पूरा यकीन था कि ये काम तुम्हारे हाथों ही होगा। ओ परमेश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने मेरी लाज रख ली। मंत्री जी, आप महलों में जाइए और पुत्री सीता को विवाह लाइए। ये हो गया महाराज। चिरंजीवी रहो पुत्री। बेटी सीता स्वयंवर की शर्त के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है, इसलिए आज से यही आपके पति परमेश्वर है। आइए बेटी, आइए आसन करिए। कहो मुनीवर, कैसे हो? बहुत अच्छा मुनीवर, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मुनीवर प्रणाम। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार। शीश नवाऊं चरणों में, पैर छू हर बार। चिरंजीव रहो राजन। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश। दुख दाता संकट हरण, लो रिश्तियों के आशीष। मुनीवर प्रणाम। मुनिवर प्रणाम। राम लखन 290 सदा प्राप्त जय होए। नाम रहे उज्ज्वल सदा, जग में निर्भय होए। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यहाँ अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है?
जिसने ऐसा अपराध किया स्वामी दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। सेवक कैसा सेवक? सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन हो, जो परी जैसा काम करे वो क्या डालने काबिल है। हे राम बना है तू अगुआ इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, फिर मिसाल मुझे हत्या दई तिनका है चोर की दाढ़ी में। मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोट आ रहा है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करे आप। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में इतनी धनवी तोड़ी तो कभी ना रिशिया है इतना। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतना। ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा तू मुझे से क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित अनुपम है। अच्छे बच्चन को तन भला छोटी छोटी तनवीजम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसीलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध अपराध क्षमा हो महामुनि। चाहिए शांति ब्राह्मण में। बालक बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है। क्या न्योताधारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी पाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस लहू कुलाने ने लहू की नदी पा दी है। इस आर्य भूमि में शस्त्रवाद सत्रानी रान बना दी है। विख्यात शस्त्र बाहु के वो दंड काटने वाला है। इस फंसे को तू भी निहार तेरा लहू चाटने वाला है। देखना कहीं नजर ना लग जाए। अरे दबा लीजिए कांख में कहीं हवा ना लग जाए। बस इसी एक वर्षे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर परसट्टे का बाजार लगा। मुनिवर अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका कुटल है। हर से में नहीं पर बलता हुआ जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा भरोसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। मुनिवर, हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर
करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता। क्या बच्चों के मुंह रखते हैं, मेरे मुंह में तू नहीं, जो तुझी से तुरसा जाए। डर है वर्षों की लपटों का, कहीं अभी तुम्हारा आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में कुछ उचित या अनुचित ना रहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहले ताये लाते भी, वीरों का साये रूप देख इसने भी ऐसी बातें की। भगवान जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के वास्ते एक कुठाती अपराधी रघुनाथ है, ये कहता है कौन? अपराधी अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाली तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था। बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने सम्मुख तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का स्वयंवर यूं ही सर होने आए हो। फिर वही बकवास, इस सभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो विदुर के ऋण से उत्तीर्ण हुआ, जो माता का बलि देता है, गुरु ऋण के कारण वही आप बस एक बार खुद लाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी पर्चे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। फरसा 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 दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप व्याख्यान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुमको ही शुभ हो, जिसने अपने ही घर का लहू चाटा। बलिहारी मैं इन हाथों का, जिसने माता का सर काटा। मुनिवर, अब रहा शेष गुरु का ऋण, उसको तो मैं चुकता दूंगा। ले आए हो आप महाजन को, कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। तो छोटा है, बड़ा ठीक है, छोटा है, सोने के लोटे में बिछे, जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का कर दो तन भरा, कर दो चमक अपने बल का। रही वासों में खेला तू, मुंह देखा नहीं रंगकर का। मुनिवर, धनुष टूटने का अगर है पश्चाताप, अरे तोड़ दिया है हमने, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर ना लगती है। इसीलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बात का हम, जो खंडन करने वाले हैं। मुनिवर, हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे के छोटे हैं। मुनिवर, रणिवासों के पाले वाले जब रण के पल्ले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो
बालक पर क्रोध करना ये क्षत्रियों का धर्म नहीं। इस प्रकार लड़ाई झगड़ा करना ये ब्राह्मण का धर्म नहीं। मुनिवर के आग्रह से इसे छोड़ देता हूं मैं, वापस लेता क्रोध को, से प्राण त्याग देता हूं मैं। मुनिवर, इसकी बातों पर ना जाइए और अपने गुस्से को जरा शांत कीजिए। मुनिवर हाथ जोड़ कहने लगे, क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये नाथ। यदि इसे काट पीट डालो तो क्या चिंता है अनुरागी है, न्योछावर प्राण चरणों में हो तो ये शरीर पर भागी है। मुनिवर, हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों का ही है, सरताज हमारे होते हैं, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, सब काज हमारे होते हैं। मुनिवर, ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। फिर वही मुस्कुराहट करती वितरण ये छाती है, उसकी ये वैन भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो, मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना उसे हटाते हो। हटे आगे से हम, हटे आगे से हम, तो है यही पसंद, अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का है तो इसे भी ले जा सकते हो। मुनिवर, दुख यदि टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ है बाती तो फिर वह कान सुना डालो। खबरदार, और मरने के लिए तैयार हो जा। मुनिवर, आप क्रोध छोड़ दीजिए। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे इस भाई को फिर बिजली से लग जाती है। देखो उस और तनिक देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है, उसका रह रह कर मुस्कुराना फिर मेरे आग लगाता है। मैं पवन सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है, बस उसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचता है। ये क्या हुआ? फरसाना आगे बढ़ता है, फरसा पहाड़ सा हो गया, जो नहीं उठाए उठता है। मुनिवर, देखना संभलना, कहीं इसी जगह मूर्ख मत हो जाना, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आपका मंदिर यहीं बनवाना पड़े और फिर हम हवन की सामग्री भी अपने पास नहीं रखते हैं। हाँ स्वीकार करे तो ये हार भेंट कर सकते हैं। छोटा
देख रहा। एक तो है गरम नरम है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्या विश्वामित्र जी देखते हो चावला की अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहता है। जग में है जिसका नाम बड़ा, उस पर ही दांत जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं यहाँ, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मैं मत बहका, देर त्याग राम का नाम अभी। धन्य धन्य ऋषिजा, धन्य धन्य तुम्हारा बोध। राम नाम तक से इस कदर विरोध। मुनिवर, अब तो अपने इस फरसे को वर्णमाला पर ही चलाइएगा। वर्णमाला में से ये अक्षर ही मिटवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का, वो नाम क्षत्रिय का को है। कैची की तरह चलने वाली जुबान को बंद नहीं करेगा, कदापि नहीं। भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुनाम, ये राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वो ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना दबते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। मुनिवर, इसलिए ना फरसा दिखलाइए, इससे ना हम कभी डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है ब्राह्मण का, जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतला दे वो क्या है, जिसका हमको अब तक भय है। देखिए जरा नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। क्षमा करे भृगुनाथ, तो यह प्राण भी हाजिर है। क्या भगवान ने अवतार ले लिया है? यदि तुम अवतार हो तो मेरा संदेह मिटाओ। ये रमापति का दंडवा खींचो और चढ़ाओ। लीजिए मुनिवर, ये बाण धनवा पर चढ़ गया। बस भगवान, अब इसको उतार लीजिए, मुझे इत्मीनान हो गया। परंतु मुनिवर, मेरा इत्मीनान नहीं हुआ। पर भगवान, आपका इत्मीनान कैसा? हमारा इत्मीनान ऐसा कि जब एक बार मेरा बाण धनवा पर चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वह वापस नहीं आता है। भगवान, यह किसकी जान लेगा? किसी की किसकी, तुम्हारी ही जान लेगा। नहीं नहीं भगवान, ऐसा ना करिए। मुनिवर, यह बाण तो तुम्हें सहना ही होगा, और मैं दूसरा कदापि ना चलाऊंगा।
परंतु भगवान दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी, बस एक में ही जान निकल जाएगी। बस मुनि जी, बस देख लिया, जरा भरसा तो उठलाओ और अपनी इस वीरता के जौहर दिखाओ। लक्ष्मण जी, मुझे किसी तरह क्षमा दिला दीजिए और मेरी जान बचा लीजिए। मुनि जी, मुझसे क्या कहते हो? मैं तो तुम्हारी नजरों से कोसों दूर हूं और आपकी किसी तरह से भी सहायता करने से मजबूर हूं। रामचंद्र जी से आपकी बात है और अब मामला भ्राता जी के ही हाथ है। भगवान, मैं आपका भिखारी हूं, मुझे जीवन दान दीजिए। मुनिवर, आपको अपनी बात की कुछ शर्म नहीं, परंतु शरण में आए हुए शत्रु पर दया करना क्षत्रिय का ही धर्म है। परंतु मुनिवर, मैं आपको इसी एक शर्त पर छोड़ता हूं कि आप आगे से भविष्य में कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मैं अब वादा करता हूं, आगे से कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं अभी शीघ्र ही विंध्याचल पर्वत चला जाऊंगा और अपना शेष जीवन वहीं पर बिताऊंगा। ठीक है मुनिवर, हम आपको क्षमा करते हैं, आप जाइए। बहुत अच्छा भगवान। मंत्रीवर, सभी राजकुमारों को बाइज्जत विदा कर दीजिए। महलों में विश्राम करिए। महाराज, कन्यादान का समय हो गया है। ले बांधिए। बेटा राम, मैं अपनी कन्या आपको सौंपता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। हे रघुनंदन, हे रघुकुल, रवि समान बेटा, चिरंजीव हो, बलशाली हो, आयुष्मान प्राण प्रताप बेटा, उस दिन अग्नि को साक्षी कर अर्पण की सीता मैंने संतों में तरविधि सहित दान करती प्यारी सिया।
तुम्हारे चरणों पर इसको मैं अभी गिराता हूँ। ले हाथ तुम्हारे हाथों में। बेटा, दासी समझकर सदा इस पे दया करते रहना और उसका ध्यान रखना। जो आज्ञा। ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं। पिताजी तुम्हारी दुलारी सुता आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही है। पिताजी तुम्हारी दुलारी सुता आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही। आओ मिल लो गले मेरे प्यारे पिता, आज सीता यहाँ से जुदा हो रही। आओ मिल लो गले मेरे प्यारे पिता, आज सीता यहाँ से जुदा हो रही है। पिताजी तुम्हारी दुलारी सीता आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही। इस जगह चंद घंटों की मेहमान हूँ, हर परख देखती हूँ परेशान हूँ। इस जगह चंद घंटों की मेहमान हूँ, हर परख देखती हूँ परेशान हूँ। पेश चलती नहीं कोई हैरान हूँ, आज किस्मत को अपनी खड़ी रो रही है। पिताजी तुम्हारी दुलारी सीता आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही। आज दिल से ही सपने की सारा मुझे कोई दिखता नहीं है सहारा मुझे। आज सपने ही दिल से भी सारा मुझे कोई दिखता नहीं है सहारा मुझे। पिताजी तुम्हारी दुलारी सीता आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही है। पिताजी तुम्हारी दुलारी सीता आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही। पिताजी, आपने भी
मुझको बिसार दिया, एकदम से दिल से उतार दिया। आज मैं सबकी आंखों में पिताजी बेटी, मैं सच कहता हूँ, भारी लड़ाइयों में भी मेरा दिल कभी नहीं घबराया, बट तेरे रुदन ने मेरा कलेजा हिला दिया और सब धैर्य खाक में मिला दिया। महाराज, बहुत देर हो रही है, इधर सीता भी आपको देखकर रो रही है, इसीलिए ज्यादा देर न कीजिए और बारात को विदा कीजिए। बेटा राम, आज मैं अपनी सबसे कीमती धरोहर आपको सौंपता हूं। अगर इससे कोई जाने अनजाने गलती हो जाए तो इसको छोटा समझकर माफ कर देना। चिरंजीवी रहो, आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो। बोल सीता माता की, बोल लक्ष्मण जती की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो दावे फल पावे, सुख दिन से मन का, स्वामी सुख दिन से मन का। सुख संपत्ति कर आवे, सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गौ मैं किसकी, स्वामी शरण गौ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। विश्व दया में कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम
चरता प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तेरो समर्पण डाला गे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जिति आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट कास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे रामचंद्र भगवान की जय बोल लक्ष्मण जते की बोल शंकर भगवान की जय करो वीर बजरंगे हर हर महादेव श्रीपति रामचंद्र की जय जय